तो गाइस फाइनली बस आ गई है हमारी। तो अभी बस चलने वाली है, ऑलमोस्ट चली गई है, लो स्टार्ट हो गई। ये जाम आता दीदी। और ये है व्यू। अरे चलाओ यार भाई, फॉरवर्ड करो यार। चलो चलो चलो, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड चलाओ। शरारा शरारा। हाय एवरीवन, तो सुबह की बज गई है 5:30 और मैं इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ उठी। उसके बाद उठते ही मैं बाहर निकल गई क्योंकि मुझे चाय पीनी थी। और हमारे होटल के जस्ट बगल में ही एक भैया चाय वाले जो थे वो शॉप खोल ही रहे थे और जब पहुंच गई थी वहाँ चाय पीने के लिए, तो उनसे चाय लेके मैं आगे की तरफ निकली। तो आप देखो सुबह सुबह कितना शांत लग रहा है माहौल, बट थे लोग, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही खाली था। देखिए ये लोग जा रहे हैं, ये घाट की तरफ ही जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी घाट की तरफ ही चलती हूँ। तो घाट पर यहाँ आकर मैंने बहुत सारे लोग देखे यार, इतने सारे लोग थे ना उस साइड को बैठे हुए थे। इसमें तो आपको कम ही दिखेंगे, बट उस दूसरी साइड को भी ना बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मेडिटेशन कर रहे थे कुछ लोग अपना म्यूज़िक सुन रहे थे। और फिर मैंने भी सोचा थोड़ी देर वहीं पे बैठ जाते हैं, तो वहीं हम बैठे, थोड़ा सा व्यू एंजॉय किया। तो घाट से निकल के ना मैं होटल की साइड आई रही थी, बट फिर मेरे को ना एक मंदिर दिख गया तो मैं वहीं रुक गई। आपको भी दिखाती हूँ, देखो। तो गाइस मंदिर से जस्ट आगे थोड़ा सा ना स्कूटी रेंट पे जो देते हैं उनकी शॉप दिखी। तो हमने सोचा कि अभी ही कर लेते हैं, बाद में फिर रेडी होके निकल जाएंगे। तो ये जो स्कूटी है आप देख रहे हो 700 की हमें मिली थी एक दिन के लिए। तो गाइस हमने स्कूटी रेंट कर लिया है और मेरे को तो चलानी इतनी आती नहीं है, पर यही आज लेकर जाएगी मेरे को और घुमाएगी। रेडी है तू सलोनी? गिराइयो मत मेरे को। तो ये हमको स्कूटी का जो रेंट मिला है 700 रुपये का मिला है, 700 का रेंट मिला है एक दिन का। तो चलो चलते हैं, बाय। तो निकलते ही सबसे पहले हमने पेट्रोल फिल कराया और भीड़ देख रहे हो आप कितनी थी, क्योंकि यार वीकेंड था ना इसलिए ज़्यादा रश था। तो हमने सबसे पहले सोचा कि पेट्रोल पहले ही भरवा लेते हैं। किसे ही रात ऑडियंस तो साथ ऑडियंस हो उनके बिलोंग हो। तो गाइस अभी हमने खाना वाना खा लिया है, ब्रेकफास्ट डन। अब जा रहे हैं हम सीक्रेट वाटरफॉल। यस यो। तो गाइस जो सीक्रेट वाटरफॉल है वो तपोवन से सिर्फ आधे घंटे के रास्ते पे ही है, बट कंफ्यूजिंग इतना है ना, मैं क्या बताऊं, क्योंकि आपको बीच में बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखेंगे। कम से कम 2 या 3 वाटरफॉल बीच में आते हैं, थोड़े से छोटे, एक मीडियम साइज़ का
जहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी होगी तो आपको लगेगा कि हाँ यही सीक्रेट वाटरफॉल है, बट नहीं, वो सीक्रेट वाटरफॉल नहीं होगा। बिल्कुल एंड में जो आपको वाटरफॉल दिखेगा वो भी सीक्रेट वाटरफॉल है। और इवन वहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है सीक्रेट वाटरफॉल। और एक साथ में कैफे भी है जो कि शिव शक्ति योगा भी करके कैफे है वहीं पे। तो यही सीक्रेट वाटरफॉल है। बीच में जितने भी फॉल्स हैं वो ऐसे ही हैं, ये वो सीक्रेट वाटरफॉल नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप मैप से आएंगे तो आपको दिख ही जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि सीक्रेट वाटरफॉल में वीकडेज पे ही फ़ायदा है जाने का, वीकेंड पे तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। देखो आप कितने लोग थे वहाँ पे, इवन हमें तो मतलब इतना मज़ा भी नहीं आया क्योंकि लोग ही नहीं हट रहे थे वहाँ से। तो इसलिए ठीक ही था मेरा एक्सपीरियंस। बट हाँ, वीकडेज़ पर अगर आप जाओगे तो आपको ये जगह थोड़ी खाली मिलेगी। और सामने ही ना ये कैफ़े था, यहाँ पे बहुत ही सुंदर कैफ़े है। ये देखो ऊपर जब मैं गई तो ये कैफ़े था सामने, बट मैंने कुछ खाया नहीं, हम वहाँ से निकल गए थे। तो गाइस सीक्रेट वाटरफॉल से हम सीधा चले गए थे नीर वाटरफॉल, जो कि आप देख ही सकते हो। ये इसकी एंट्रेंस थी। तो आप एंट्री करोगे यहाँ से, सीधा रास्ता है और सीधे रास्ते में आपको बीच में ना एक जगह आती है, वहाँ पर आपको 50 रुपीज़ की एक टिकट कटवानी पड़ती है। पर पर्सन 50 रुपीज़ लगता है। और नीर वाटरफॉल से थोड़ा सा ऊपर आप जाते हो तो आपको सनसेट व्यू पॉइंट भी दिखता है। तो इसलिए 50 रुपीज़ की एक ही टिकट कटती है जिसमें आप दोनों चीज़ें देख सकते हो। तो हमने टिकट कटवाई यहीं से और उसके बाद हम फिर सीधा नीर वाटरफॉल की तरफ चले गए थे। तो फाइनली हम नीर वाटरफॉल पहुंच गए थे और वहां पहुंच के यार इतना रश था ना वहां पर, क्योंकि वीकेंड्स पे तो आपको पता ही है हर जगह भीड़ मिल जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और वहाँ पर देखो एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, यहाँ नीचे ना एक कपल का फ़ोटोशूट हो रहा था। तो उन्हें देख देख के ऐसे इतनी गर्मी लग रही थी ना मेरे को, तो क्या ही बताऊँ। फिर हम थोड़ा सा और ऊपर चले गए थे क्योंकि लोग कह रहे थे ऊपर से ज़्यादा अच्छा लगता है वाटरफॉल। वैसे ये जो सामने आपको पुल दिख रहा है ना, यहाँ तक लोग जा रहे थे, बट हम स्टेयर्स चढ़ चढ़ के इतना थक गए थे। और जब हमने यहाँ पर दुकान पे पूछा कि ऊपर और भी क्या बड़ा है कुछ, तो उन्होंने कहा कि यही है जो है वाटरफॉल। तो निशा तो नीचे जाकर बैठ गई शॉप में और फिर मैं भी आकर बैठी गई थी क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, ऊपर से इतना रश था, तो मन ही नहीं किया कि हाँ ऊपर तक जाएं। हमने यहीं से देख लिया था और इसलिए मैं आपको ऊपर से दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं खुद ही नहीं गई ऊपर इतना भीड़ देख के। देखो आप खुद ही देख सकते हो कितना रश था। तो वीकेंड पे आने का तो यार कोई मज़ा नहीं है। नीचे भी देखो आप कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो हम फटाफट वहाँ से निकल गए थे, ज़्यादा देर हम रुके नहीं, थोड़ी देर रुके थे और सीधा मैं आपको लेके जाऊँगी दूसरे वाटरफॉल। तो गाइस नीर वाटरफॉल से सीधा हम चले गए थे ड्राइव करके पटना वाटरफॉल। और पटना वाटरफॉल में ना कम से कम आपको मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। मतलब ऐसे खड़ी चढ़ाई नहीं है, मतलब है चढ़ाई, पर बहुत सारे पत्थर थे और मैं तो देखो चप्पल में ऐसे ही घूम रही थी, बट मैं चढ़ लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, वहाँ पर और भी लोग जो चढ़ रहे थे, धीरे धीरे सब चढ़ ही रहे थे। बट ऊपर जाके व्यू जो है ना वो बहुत ही सुंदर है। मतलब बाकी जो 2 वाटरफॉल्स मैंने देखे उसके मुकाबले मुझे पटना वाटरफॉल ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, इतना थक गए थे ना स्कूटी चलाते चलाते यहाँ तक आते आते, और धूप तो इतनी ज़्यादा थी। तो थोड़ी देर हम बीच में बैठे
और फिर ऊपर जब पहुँचे तो देखो गाइस कितना प्यारा व्यू लग रहा है। तो गाइस पट्टा वाटरफॉल से हम सीधा आ गए थे सनसेट व्यू पॉइंट, जो कि नीर वाटरफॉल से थोड़ा सा आगे ही है। और फिर हमने सोचा कि अभी 5 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था उस टाइम, तो 6 बजने ही वाले थे और 6 बजे हो जाता है सनसेट। हम फटाफट से वापस यहाँ आए और फिर हमने बैठ के यहाँ सनसेट एंजॉय किया। देखो आप सनसेट आपको दिखा दूँ कितना सुंदर लग रहा है, पूरा ऋषिकेश दिखता है यहाँ से। तो सनसेट एंजॉय करने के बाद हम सीधा निकल के वहाँ से आ गए थे लक्ष्मण झूला की तरफ। और ये जो आप मार्केट देख रहे हो ये सारी मार्केट लक्ष्मण झूला की ही है। तो गाइज ये थी प्रॉपर्टी जो कि अभी भैया ने नई ही ओपन की है और काफ़ी अच्छी है। अंदर से मैं आपको अभी रूम दिखाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।